सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारा आज के इस नए लेक्चर में। और आज जैसे आपको पता है, हम इससे पिछले लेक्चर में आईयूपीएसी नाम हमने स्टार्ट किया था। आपको मैंने नियम लिखवा दिए थे उसके कि क्या क्या नियम रहता है आईयूपीएसी नाम लिखने का। ठीक है, सो उसे ही कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर आज का ये 6 है। 5 हमारा कंप्लीट हो चुका था, आज का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, और ये 2 से 4 नंबर का आपके पेपर के अंदर आईयूपीएसी नाम आते हैं। थर्ड टाइप हमारा चल रहा है। थर्ड टाइप में क्या होता है कि सारा का सारा एक डब्बे के अंदर होगा, इस पर कोई आवेश नहीं होने का, ना इसके बाहर कुछ होगा, सिर्फ एक डब्बा होगा। उस डब्बे वालों के नाम आप कैसे लिखोगे? तो इन सब का नाम आप रूल नंबर सेकंड के हिसाब से लिखोगे। किसके हिसाब से? जो रूल हमारा सेकंड था उसके हिसाब से लिखोगे। अब रूल सेकंड में हमें क्या बोला गया था कि सबसे पहले आपको लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखना है। यहाँ पे लिगेंड सीओ है और कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। 4 बार के लिए हम क्या लिखते हैं? टेट्रा। तो सबसे पहले आप लिखोगे टेट्रा। इसका नाम क्या है? कार्बोनिल। ये आपको मैं बता चुका था कि इसका नाम कार्बोनिल है। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछला लेक्चर चेक कर सकते हैं। टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद निकिल है, तो इसका नाम सिंपल सा निकेल आ जाएगा। निकेल आ जाएगा और एट द एंड क्या आएगी? ऑक्सीकरण संख्या। और यहाँ पे सीओ क्या है सर? यहाँ पे सीओ एक उदासीन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। 0 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 की 0 में करेंगे 0 आ जाएगी। तो पूरी निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम लिखना है सबसे। इसका नाम एमीन है लिगेंड का, इसका नाम क्लोराइडो है। अब एबीसीडी के हिसाब से लिखेंगे आप, तो सबसे पहले एमीन का लिखेंगे। कितनी बार आया हुआ है? 3 बार। तो इसका नाम लिखने के लिए आप लिखेंगे ट्राई एमीन। ट्राई एमीन। उसके बाद ट्राई क्लोराइडो। ट्राई क्लोराइडो। इसके बाद आप क्या लिखोगे? केंद्रीय धातु का नाम है। यहाँ पर कोबाल्ट है, सो आप कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? NH3 की तो उदासीन है तो उसकी 0 हो जाएगी, और Cl पे एक माइनस चार्ज होता है। टोटल 3 Cl है तो मतलब -3। या -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। ठीक है, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, आप निकाल के चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका नाम आप मुझे कमेंट में करके देखेंगे, या पहले आप खुद एक बार बना के लिखिए। इसका नाम आप लिख पाते हैं नहीं, फिर मैं अभी लिख रहा हूँ उसका नाम भी। ठीक है, ट्राई कीजिए आप खुद से सोल्व करने का, नहीं तो मैं अब कर रहा हूँ। हाँ जी, तो कर लिया आपने ये नाम लिख लिया। चलिए मैं लिख देता हूँ फटाफट से। ठीक है, मैच कर लेना। सबसे पहले क्या बताया था कि लिगेंड की संख्या और नाम आपको लिखना। यहाँ पे 2 लिगेंड है, एक एमीन है और एक नाइट्राइटो है। ठीक है, एमीन ए से बनता है, नाइट्राइटो एन से। तो ए पहला आता है अल्फाबेट में, तो ए वाला पहला हो जाएगा। 3 का मतलब ट्राई आएगा, तो ये हो जाएगा ट्राई नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। और जब नाइट्राइटो आता है तो मैंने इसमें आपको एक स्पेशल बात बताई थी कि जब आप नाइट्राइट लिखते हो, अगर वो एन से स्टार्ट हो रहा तो लिगेंड लिखने के बाद आपको लास्ट में एन लिख देना है। और अगर ओ वाला नाइट्राइटो है, ओ वाला मतलब ONO है, ये वाला नाइट्राइटो, तो आपको ओ लिख देना है, क्योंकि इसकी शुरुआत ओ से हो रही है और इसकी एन से हो रही है, तो एन लिख दोगे। ठीक है, पहचान के लिए। तो ट्राई नाइट्राइटो एन। इसके बाद आप क्या लिखोगे? ट्राई एमीन। ट्राई एमीन। इसके बाद फिर आप क्या लिखोगे? ये जो केंद्रीय धातु है कोबाल्ट। कोबाल्ट। और अंतिम में इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या इसकी तो 0 हो जाएगी क्योंकि उदासीन है। NO2 पे एक माइनस होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगी। और ये -3 जब इधर जाएगा, इक्वल टू के इधर बराबर के इधर जाएगा तो +3 हो जाएगी। यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। ठीक है, बात आया क्लियर? हुआ क्लियर? ये थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स जो सॉरी यूपीएससी नाम है, कर लोगे? बहुत बढ़िया। अगर अभी तक आपको ये बड़ा आसान लग रहा होगा तो चैनल को जरूर से हमारे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। ठीक है, चलिए उनका भी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले की भाई, जो 2 बॉक्स वाले हैं, जिनमें 2 संकुल यौगिक होंगे, 2 डब्बे होंगे, उनका नाम कैसे लिखेंगे? इसे मैं रफ कर रहा हूं, उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट से चेक करते हैं कि आप जिनमें 2 संकुल यौगिक हैं उनका यूपीएससी नाम कैसे लिख सकते हो। और ये पेपर के अंदर लगभग हर जो भी यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का पेपर है, हर पेपर में मिलता है, हर पेपर में आना है। ठीक है, सोल्व करते हैं। अगर मैं इसे तोड़ने का प्रयास करूं तो पहले डब्बे पे प्लस आएगा और दूसरे डब्बे पे माइनस आएगा। सही बात है। अगर मैं इसे तोड़ने का प्रयास करता हूं, और जब डब्बे पर प्लस होता है तो वो किस रूल को फॉलो करता है? मैंने आपको बताया था, रूल नंबर सेकंड। यानी कि इस पे पहले वाले डब्बे का नाम तो रूल नंबर सेकंड से लिखना है और दूसरे वाले का रूल नंबर फर्स्ट से लिखना है। ठीक है,
अब रूल नंबर सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था सर, आपने बताया था कि सबसे पहले लिगैंड की संख्या और नाम लिखना है। कितनी बार आया लिगैंड? 4 बार आया, तो टेट्रा लिख दोगे। और लिगैंड का नाम क्या है? एमीन, तो टेट्रा एमीन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसका धातु का नाम लिखेंगे सर, इसका नाम प्लेटिनम है, प्लेटिनम। और अंत में इसकी क्या लिख देंगे? ऑक्सीकरण संख्या। हो गया। अब इसके बाद आप रूल नंबर फर्स्ट वाले के हिसाब से लिखोगे। रूल नंबर फर्स्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है? जो बाहर वाला है, बाहर वाले का तो नाम लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम? लिगैंड की संख्या और उसका नाम। सर 4 बार आया हुआ है तो टेट्रा है ना, 4 बार आया टेट्रा। और क्लोराइडो है इसका नाम, क्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। लास्ट में रूल नंबर फर्स्ट है तो प्लेटिनेट होगा इसका नाम। क्या होगा? प्लेटिनेट। यानी कि यहां से बात समझने वाली है कि पहले वाले में डब्बे में तो नाम प्लेटिनम ही लिखना है, नॉर्मल नाम ही लिखना है जो होता है, लेकिन बाद में 8 लगा देना है, प्लेटिनेट। ठीक है, और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या आप लिख दोगे। ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे कैसे? सारी की सारी कैलकुलेट कर लो, ज्ञात कर लो कि प्लेटिनम की कितनी है। भाई जिसकी निकालनी होती है उसके एक्स मानते हैं, इसकी पूरे की 0 हो जाएगी क्योंकि ये तो उदासीन है, इसकी भी एक्स मानते हैं। और 4 की 1 में गुणा करेंगे, सीएल पे 1 माइनस होता है, 4 से गुणा करेंगे तो माइनस की 4 हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x बराबर 4। 2 से काट देंगे तो x की कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी कि एक x की कितनी है? ऑक्सीकरण संख्या 2 है। यानी कि इसकी भी 2 है ऑक्सीकरण संख्या और इसकी भी 2। आसान से। तो इस तरीके से आप इनके डबल डब्बों वालों के नाम लिख सकते हो। लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया वाला लॉजिक है भाई, इसमें एक बहुत बढ़िया सस्पेंस है। क्या? कि आप ऑक्सीकरण संख्या बराबर बराबर तब बांटोगे, आप ऑक्सीकरण संख्या बराबर बराबर तब बांटोगे कब? जब दोनों की उपसहसंयोजन संख्या बराबर होगी। इन दोनों डब्बों में जो धातु है उनकी उपसहसंयोजन संख्या बराबर होगी। अब सर ये उपसहसंयोजन संख्या क्या है? उपसहसंयोजन संख्या लिगैंड की दंतुकता पर आधारित है। जैसे ये एक दंतुकता का लिगैंड है, वो टोटल 4 बार आया हुआ है, तो मतलब इसकी दंतुकता कितनी होगी धातु की? 4। इसमें बात करूं सीएल भी एक दंतुकता का लिगैंड है, 4 बार आया हुआ है, तो इसकी भी दंतुकता कितनी होगी? 4। अब ये कौन एक दंतुकता का, कौन द्विदंतुकता का है, ये हमने उस वाले लेक्चर में बताया था जिसमें लिगैंड आपको पढ़ाए गए थे। ठीक है, एक दंतुकता का लिगैंड, द्विदंतु लिगैंड, त्रिदंतु लिगैंड, बहुदंतु लिगैंड, ये सब। सो वो वाला लेक्चर आपको देखना जरूरी होगा अगर आपको इनमें समझना है कि किसकी दंतुकता कितनी है। आई बात समझ में? हमारे पास एकदम 4 टाइप का, अब उसे मान लो आप 5th टाइप का है, 5th टाइप का। अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं, इसे उतारिए। सो अगर आप समझ गए हो तो एक बार इसका नाम मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना इसका नाम। ठीक है, बाकी मैं इसका लिखवा देता हूं अभी। सर पहले वाले का रूल नंबर सेकंड के हिसाब से कितनी लिगैंड एक ही है सर? 6 बार आया हुआ है, तो हेक्सा एमीन। इसके बाद सर हमें लिखना है धातु का नाम, और ये रूल नंबर सेकंड के हिसाब से तो डायरेक्ट लिखेंगे कोबाल्ट। फिर डब्बा ओपन कर देंगे सर ऑक्सीकरण संख्या के लिए। इसके बाद इधर लिगैंड की संख्या 3 बार आया हो तो ट्राई, और इस लिगैंड का नाम है सर ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो। ठीक है, इसके बाद जो है अब धातु लिखेंगे क्रोमेट, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट है। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, टोटल ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। NH3 की वजह से तो 0 हो जाएगी क्योंकि ये तो उदासीन है। अब C2O4 पर डबल माइनस होता है, 2 की 3 में गुणा करोगे तो माइनस का 6 होगा, वो माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो ओवरऑल प्लस का 6 बैठी है ऑक्सीकरण संख्या। इसे आप 3-3 बांट देंगे, आधी आधी बांट देंगे, 3 इसकी और 3 इसकी। बड़ा आसान सिंपल। ठीक है, 3-3 आप बांट देंगे। ठीक है सर, हमने बांट दी। अब सर आप तो बोल रहे थे कि एक तरफ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो ये एक दंतुकता का लिगैंड है और 6 बार आया है, तो 6 की 1 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगी। इसकी समन्वय संख्या कितनी आ गई? 6। अब C2O4 द्विदंतुकता का लिगैंड है, क्यों? क्योंकि सर इस पर 2 माइनस का आवेश आया हुआ है, इस पर 2 माइनस का आवेश है, तो ये द्विदंतुकता लिगैंड हो गया। द्विदंतुक लिगैंड हो गया तो 2 की गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि इसकी समन्वय संख्या भी 6 है सर। इसकी भी समन्वय संख्या 6 है, इसकी भी समन्वय संख्या 6 है। चूंकि दोनों की समन्वय संख्या बराबर है इसलिए हमने ऑक्सीकरण संख्या आधी बांट दी। अब सर एक ऐसा न्यूमेरिकल, एक ऐसा क्वेश्चन आप लेकर हमें दिखाओ, एक ऐसा क्वेश्चन लेके दिखाओ जिसमें दोनों की समन्वय संख्या अलग अलग है और फिर उसमें ऑक्सीकरण संख्या में बांट के दिखाओ। यही क्वेश्चन है आपके मन में? चलिए सोल्व करते हैं, और ये हमारा आखिरी आईयूपीसी नाम होगा, आखिरी टाइप का। इसके बाद आप सारे के सारे आईयूपीसी नाम सीख जाओगे। ठीक है,
सो चलिए उसे भी सोल्व करते हैं। सो ये जो आपका यौगिक आपके सामने दिख रहा है, ये अंतिम प्रकार का जो है क्वेश्चन है, अंतिम प्रकार का यौगिक है जिसका यूपीएससी नाम हमें लिखना है। ठीक है, 5th टाइप का है। जनरल डिफरेंस इसमें क्या है कि सर Cl की ऑक्सीकरण संख्या समन्वय संख्या जो है एक होती है, एक दंतुकता का लिगेंड है। 4 बार आया है तो मतलब यहाँ पे सर Pt की जो समन्वय संख्या है वो 4 है। Cl 1 का होता है तो 2 तो इसके वजह से होगी, और NH3 भी एक दंतुकता का है तो 1 इसके वजह से होगी। 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4 इसके वजह से, 2 इसके वजह से, तो यहाँ पे Pt की समन्वय संख्या कितनी है? 6। ये ऊपर आप लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो कि इसकी जो समन्वय संख्या है वो कितनी है? 6। और इसकी जो डब्बे की समन्वय में जो धातु है इसकी समन्वय संख्या कितनी है? वो है 4। डिफरेंस है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। नाम बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है जैसे अभी तक आप लिखते हुए आए थे। इसका रूल नंबर 2 के हिसाब से लिखेंगे और इसका 1st के हिसाब से लिखेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि इस पर प्लस आवेश आता है जब ये हट जाएगा, इस पर माइनस आवेश आता है जब ये हट जाएगा। ठीक है बात। तो चलिए इसका नाम लिखकर आपको दिखाते हैं फटाफट से। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये ए से स्टार्ट होता है, ये सी से, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। तो ये हो जाएगा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, इसके बाद डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। ठीक है, इसके बाद सर रूल नंबर 2 है तो आराम से प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर हम क्या लिखेंगे? इस वाले का नाम। 4 बार Cl आया हुआ है तो टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब रूल नंबर 1 है तो धातु का नाम होगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैं देख ले, बहुत बढ़िया। तो टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। ठीक है, अभी तक इतना सब कुछ तो आप सीख गए होंगे, स्टार्टिंग से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की भाई साहब, कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं देखता हूं तो पीटी की, इस वाले पीटी की अगर मैं निकालता हूं तो इसकी तो वजह से 0 हो गई और इसके वजह से इसकी प्लस की 2 हो गई। यहाँ पे -2 आ जाएगा, है ना, इसकी -2 होती है और पीटी की जब इधर जाएगा तो +2 हो जाएगी। यहाँ पे इसी तरह से -4 होगा तो -4 -2 टोटल हो गए -6, बराबर में जाकर कितने हो जाएंगे? +6। यानी कि ओवरऑल अगर देखी जाए तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या बैठी है वो कितनी बैठी है? +6। इन दोनों पीटी की मिला के, इन दोनों पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बैठी है? +6 बैठी है। अगर दोनों की समन्वय संख्या बराबर होती, इसकी भी 6 इसकी भी 6, तो दोनों में आधा मार देते। 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या, 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या। या ऐसे होती कि दोनों की 4 होती तब भी आधी मार देते अगर बराबर होती, जैसे अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में करा था। लेकिन बराबर नहीं है, इसकी 6 है और इसकी 4 है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आधे से एक ज्यादा, आधा कितना बैठता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या का? सर आधा 3 बैठता है। तो 3 से एक ज्यादा यानी कि 4, 3 से एक ज्यादा यानी कि 4 आप उसे दोगे जिसकी समन्वय संख्या ज्यादा है, जिसकी समन्वय संख्या ज्यादा है। अब समन्वय संख्या किसकी ज्यादा है? सर पहले वाले डब्बे की। तो आप 4 ऑक्सीकरण संख्या किसे दोगे? पहले वाले डब्बे को। 4 तो दे दी, बची कितनी? टोटल 6 थी, बची कितनी? 2, तो 2 आप इसे दे दोगे, खत्म बात, फिनिश। जिसकी समन्वय संख्या ज्यादा है उसे आप ऑक्सीकरण संख्या का आधे से एक ज्यादा दे दोगे। टोटल 6 थी, 6 का आधा 3, 3 में एक ज्यादा यानी कि 4, तो 4 ऑक्सीकरण संख्या आप उसे दे दोगे जिसकी समन्वय संख्या ज्यादा है। इसकी 6 थी तो इसलिए इसकी 4 कर दी हमने, और इसकी सिर्फ 4 थी तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने 2 कर दी, और आपका आईयूपीएसी नाम यहाँ पे खत्म। ठीक है, आ गया समझ आप लोगों को? बहुत बढ़िया। सो अगर छोड़ दो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ आ गया हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आईयूपीएसी नाम आप समझ गए होंगे, 2 से 4 नंबर आपके पेपर में आसानी से आ जाएंगे। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो ताकि आप आने वाले समय में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस मत कर पाओ। और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे क्लास 12th की केमिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, एकदम बेहतरीन शॉर्ट ट्रिकों से और ऐसे आसान बनाकर। ये नहीं कि सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, नियम लिखवा दिया कि ऐसे नाम लिखा जाता है, 1-2 न्यूमेरिकल करा के छोड़ दिया। नहीं भाई,
जितने टाइप के हो सकते हैं वो सब टाइप के नाम हम आपको लिखवाएंगे, हर टाइप के आपको क्वेश्चन कराएंगे हम, चाहे हमें 2 लेक्चर लेने पड़े, 3 लेक्चर लेने पड़े एक ही टॉपिक पे, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर उन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो उन्हें बोलो कि भैया अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, समय आ गया है, सीरियस हो जाओ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।